बोलिए सुभान अल्लाह। फजाए इश्क से जब आसमान भरते हैं तो बगैर पर के परिंदे उड़ान भरते हैं, और हुजूर आपके बहते हुए पसीने से हमारे घर के सभी इत्रदार भरते हैं। हुजूर आपके बहते हुए पसीने से हमारे घर के सभी इत्रदार भरते हैं। और अमीर लोगों को फुर्सत कहाँ है दौलत से, अमीर लोगों को फुर्सत कहाँ है दौलत से। अरे गरीब लोग तो झोली में धान भरते हैं, अमीर लोगों को फुर्सत कहाँ है दौलत से। अरे गरीब लोग तो झोली में धान भरते हैं। हजरत अब इसी गर्मा गर्म माहौल में बिल्कुल इंतहा दे तहरीके तबलीगी जंजीरी सरगर्मी तकरीर के लिए हम आपको लिए चलते हैं। मुनाजरे की फनकार, खुलूस व मोहब्बत का मुजस्समा, कौम व मिल्लत के दर्द का दरमा, आसमानी खिताबत का नैयर दरख्शा, मसलके आला हजरत का तर्जमान, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला मद्दजिल्लहु नूरानी की बारगाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम अल्हम्दुलिल्लाहि वली वस्सलातु अला नबी व अला आलिहि व सहबिहिल मुतअद्दिबीना बेआदाबी अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, दाफ़े जुमला बला तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह दिल करो ठंडा मेरा, वो कफ़े पा चांद सा सीने पे रख दो ज़रा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक हो नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दरूद। आप हजरात में जिन लोगों को दरूद शरीफ याद है वो लोग पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बड़ा अच्छा मजमा है, बड़े अच्छे लोग हैं। उस लड़के को जाने दीजिए, बस ये देखिए कि ये अपनी चप्पल लेके जा रहा है कि दूसरे के। नहीं, जलसे में वही होता है, लोग एकदम तकरीर नाशिर सुन रहे हैं, कुछ लोग एकदम देखते हैं कि कौन बढ़िया है। इधर नारे तकबीर हुआ, उधर सेगा जमा गायब कर देता है। जो जाए बस कुछ मत देखिएगा, वो जा रहा बस पूछिएगा बाबू अपनी है, बोलेगा हाँ, बोले तब ठीक है। मजमा तो इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, लग रहा है कि लुधियाना के किसी जलसे में नहीं है, उर्से आला हजरत में हम तमाम लोग तशरीफ रखते हैं। मैक भी बहुत अच्छा है। हजरत नौशाद आलम आइन को अल्लाह तबारक व तआला 1 साल इनको सलामत रखे। या अल्लाह, इसका क्या मतलब भाई, अक्सर मुलाकात इनसे होती रहती है ना, फिर 6 महीने के बाद 1 साल की दुआ देंगे, एक ही मरतबा देने से गड़बड़ा जाएगा ना। और जलसा बहुत मेहनत के बाद होता है। स्टेज पर पीर तरीक़त तशरीफ फरमा है। दुनिया में बरेली शरीफ ही वो वाहिद खानकाह है जहां मसलक से कोई समझौता नहीं होता है। हजरत तशरीफ फरमा है, हजरत की जियारत कीजिए, सलाम के बाद मुसाफा भी कीजिएगा, हजरत के दस्ते हक परस्त पर बैत भी हो जाइएगा। हमारे अलाउद्दीन साहब जुमला अराकीन इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस लाइट सद मुबारकबाद है, लाइट सद 27 है। अल्लाह ताला इन लोगों की मेहनत को कबूल फरमाए। सरपरस्त जलसा हजरत अल्लामा मौलाना कारी, क्या नाम है इनका? अरे मैं तारीख पैदाइश भूल सकता हूँ, इनका नाम नहीं भूल सकता हूँ। इस कदर आप लोगों ने फातिहा करवाया है, उसके बाद भी नाम याद नहीं आप लोगों को है? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े नेक आदमी है। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में, रिस्क में, बाल बच्चों में बरकतें अता फरमाए।
देखिए हजरत बाल बच्चों के नाम से कितना खुश हो रहे हैं। पता चलेगा ना जो महंगाई है समझ में आएगा इनको। बहुत अच्छे आदमी है, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा पढ़ा हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब ने, बहुत अच्छा पढ़ा संजर साहब ने। बस जितने मर्द बैठे हैं, चाहे यहाँ हो, चाहे रोड पर हो, चाहे स्टेज पर हो, जो मर्द है वो अपने दोनों हाथों को उठा के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, दो चार को छोड़ के सभी मर्द हैं। दो चार लोग दूसरी बिरादरी के भी तशरीफ ले आए हैं। अरे आजकल तो बहुत मुश्किल है भाई, है ना, समझ में नहीं आता कि कौन किस बिरादरी का है। इसलिए आप देखिए इधर का भी टावर गायब, इधर का भी टावर गायब, अब प्लस कान छेदवाए हुआ है। अगर अंधेरा में चल जाए तो कहना मुश्किल होगा कि ये किधर का है। इसलिए मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा मजमा है। अगर आप इजाजत दीजिए तो मैं एक शेर पढ़ूं, इजाजत है? मान लीजिए अगर आप लोग इजाजत नहीं देते, उसके बाद भी मैं पढ़ता तो आप लोग मेरा क्या कर लेते? अरे ये तो मेरी खाकसारी है कि हम आपसे पूछ रहे हैं ना। बड़ा अच्छा मजमा है। मैं दुआ करता हूं परवरदिगार आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं बस उसको उठा दीजिए। वो बरगद के पेड़ के तरह गिरा हुआ है। ए लड़का बेटा दुआ कर देंगे, शादी हो जाएगी तुम्हारी। ए हंस रहा है, हंसो। शादी से पहले हम भी बहुत हंसते थे ना। शादी के बाद है ना हमको पता चल रहा है कि क्या पोजीशन है। हंसो, बाप का होटल है, हंस लो, है ना। अच्छा एक बात बताइए, 12 रबीउल अव्वल शरीफ में भी इतनी भीड़ रहती है जुलूस में? कितने लोग जुलूस में नहीं रहते? हाथ उठाइए। अजीब हादसा है रे भाई। सबके सब रहते हैं ना जुलूस में? बोलो ना भाई। दो मौके से और पूरे भारत में झंडा लहराया जाता है। दो मौके से, एक 18 अगस्त को, दूसरा 29 जनवरी को, है ना भाई? 26 जनवरी पूछे वजू में कितने फराइज हैं? पूछे। एक जगह मैंने कहा कि 18 अगस्त और 27 जनवरी, तो एक नौजवान ने कहा कि मौलाना आप लोगों को क्या समझ में आएगा? मैंने कहा बेटा हम लोगों के बारे बोल रहे हो? अरे तुम्हारे अब्बा को अगर हम लोग समझाए नहीं होते, क्या आपने कबूल किया तो तू समझने के लायक भी नहीं रहता रे। और उस पर मौलाना ही लोग को बोल रहा है कि आप लोगों को क्या समझ में आएगा। दो मौके से, एक 15 अगस्त और दूसरे, बोलो जोर से, दूसरे। मगर एक बात बताओ, इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग हैं, अगर प्रेस वाले हो तो वो भी लिखे, नोट करे कि अगर कोई शख्स ये चाहे कि हम 15 अगस्त को भारत का झंडा ले जाकर अमेरिका में लहराए, तो बोलो अमेरिका लहराने देगा? जो लहराने जाएगा उसको लहरा देगा। अगर यकीन नहीं आए तो ट्राई मार के देखो। अब जहर हासिल करो कि भारत का झंडा तुम अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का झंडा भारत में नहीं लहरा सकते, इराक का झंडा ईरान में नहीं लहरा सकते, ईरान का झंडा इराक में नहीं लहरा सकते, सऊदी का झंडा कुवैत में नहीं लहरा सकते, कुवैत का झंडा सऊदी में नहीं लहरा सकते, रूस का झंडा चीन में नहीं लहरा सकते, चीन का झंडा रूस में नहीं लहरा सकते। मगर ए मुसलमानों, अपने नबी की अजमत पे कुर्बान जाओ कि खुदा की कसम
शरीफ को मेरे नबी का झंडा भारत में भी लहरा रहा है, अमेरिका में भी लहरा रहा है। पूरी दुनिया में लहरा रहा है। अब 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया वालों को एक मिजाज मिलता है कि ऐ दुनिया वालों, अरे एक बात याद रखना कि मुल्क किसी का भी होगा मगर झंडा मेरे नबी का होगा, झंडा मेरे मुस्तफा का। बोलो, जब नबी के झंडे का जवाब नहीं ला सकते तो बोलो मेरे नबी का जवाब कहां से लाओगे? और नबी की बात करते हो, अजमेर के ख्वाजा का जवाब नहीं ला सकते। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो अजमेर शरीफ गए होंगे, हाथ उठाइए कितने लोग गए हैं। चलिए ठीक है, नमाज पढ़िए, नहीं पढ़िए अजमेर शरीफ जाया कीजिए। माँ कहेगी 10 रुपया है, कहेगा दिमाग मत खराब करो। अब मुआशरा देखिए, और अगर सास कह दे 20 रुपया है, कहेगा 50 रुपया। हजरत जलसे में तशरीफ लाए, पूरा मजमा बुजुर्गों का हाथ चूमता है। बोलो चूमता है या नहीं चूमता? बोलो। मगर एक बात याद रखना, चूंकि इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, उस शख्स को, उस नौजवान को किसी भी पीर के हाथ को चूमने का कोई हक नहीं है। जो शख्स अपने अपने घरों में अपनी अपनी माँ का हाथ नहीं चूमता हो, याद रखना, माँ के हाथ को पहले चूमना। बोलो किसके हाथ को पहले चूमोगे? या सास के? हजरत, ईद की नमाज, अभी देखिए ईद का मौका करीब आ रहा, रमजान का चांद दिखाने वाला है ना भाई। 11 महीना ठीक रहेगा। रमजान का चांद दिखाया, उसको सलाम कीजिए, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। रोजा रखे हैं नहीं मौला साहब, गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई है। अब देखिए अपने मुआशरे को, पेट फूल जाता है। अरे बकलोल, फूलता है तो भराष्ट काहे नहीं करता है रे? क्या हक है तुमको नारा लगाने का? नारा लगाते हो, पूरा ले नारा दे नारा। गौस का दामन, जोर से बोलो, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, लड़की के बाप से लेना देना, पूरा पूरा मान लेगा। लड़की का बाप पूछेगा कि आपका लड़का क्या करता है, कहेगा समधी साहब दिल्ली में रहता है। ये क्लियर नहीं करेगा कि दिल्ली में होटल में रहता है। माल लेने के लिए क्या चाहिए? पल्सर। जो कभी टायर का जूता नहीं पहना है उसको भी श्री लेदर का जूता चाहिए। लाओ पकड़ के कारी साहब के पास, इतना जूता मारेंगे कि लेना भूल जाएगा। 35 रुपया की घड़ी नहीं पहनता, मगर कहता है कि टाइटन की घड़ी चाहिए। ऐसी फरमाइश करता है जैसे लगता है कि इसका बाप कमा के रख दिया है। एकदम कंगाली हो गया रे, भिखमंगा हो गया है। याद रखना, गौसो ख्वाजा का चाहने वाला वो है जो अपने ससुर की दौलत पे भरोसा नहीं करता है, वो तो खुदा की रहमत पे भरोसा करता है, मुस्तफा के करम पे भरोसा। अल्लाह रहम फरमा, या इलाही रहम फरमा, मुस्तफा
के वास्ते। मगर आज मैं इजाजत दे रहा हूं मांगने की। मांगो मांगो, हजरत के कदमों का बोसा लेकर मांगो, खूब मांगो, मगर मांगने की जगह बदल दो। आज के बाद लड़की के बाप से नहीं मांगना, अजमेर जाकर गरीब नवाब से मांगना, ख्वाजा खाजगान से मांगना। जितना मांगोगे परवरदिगार उससे ज्यादा अता फरमाएगा। नारा कम लगाओ, माँ की इज्जत करो। माँ माँ, एक हाजी 1 लाख से 1.5 लाख खर्च करता है, मगर हाजी साहब से पूछो, हाजी साहब क्या आपका हज कबूल हो गया? कोई भी हाजी नहीं कह सकता है मेरा हज कबूल हो गया। बोलो कह सकता है भाई? कुछ हाजी साहब लोग तो हज के बाद सुधर जाते हैं, कुछ हाजी साहब लोगों का हज 3 महीना के अंदर अंदर हैंग कर जाता है। हाँ, सॉफ्टवेयर तक उड़ जाता है ना। आप गौर से देखिएगा, हज करके आए, दरवाजे के बाहर कुर्सी लगा के बैठे रहेंगे और हर आने जाने वाले को ऐसे देखेंगे, सलाम नहीं करेगा। हाजी हज करके आया है ना, कोई कह दिया हाजी साहब सलाम, अरे हाजी सब तुम ही को सलाम करेगा रे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो सलाम करने में पहल करता है अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाता है। सलाम करो। आज बाप अपने बेटे को सलाम नहीं करता है, खैनी ठोकेगा। बेटा कहेगा सलाम, खाली बाप ही सलाम करेगा। बाप की नजर बेटे पर पड़े तो बाप को चाहिए कि वो अपने बेटे को सलाम करे। माँ की नजर बेटी पर पड़े तो माँ को चाहिए बेटी को सलाम करे। इमाम की नजर मुक्तदी पर पड़े तो इमाम को चाहिए वो अपने मुक्तदी को सलाम करे। उस्ताद की नजर शागिर्द पर पड़े तो उस्ताद को चाहिए शागिर्द को सलाम करे। पीर की नजर अगर मुरीद पर पड़े तो पीर को चाहिए मुरीद को सलाम करे। इसलिए कि सलाम करते चले जाओगे मर्तबा बुलंद होता चला जाएगा। मगर आज इन लोगों को तो कर देगा। एक शख्स को कोई सलाम नहीं करता। एक जलसे में एक लड़का खूब नारा लगा रहा था, मैंने कहा बेटा शादी हो गई? कहा आगे बोली आगे। मैंने कहा शादी हुई? कहा मौलाना बाल बच्चेदार हूं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बात बताओ, घर जाते हो तो क्या घर वाली को सलाम करते हो? कहा मौलाना मोहल्ले में मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? आप तकरीर करने के लिए आए कि एकदम में जलील करने के लिए आए हैं? मैंने कहा मतलब? कहा उसको सलाम करेंगे? उसको नहीं करेगा। देखिएगा बाहर से आएगा, घर के दरवाजे पर कहेगा जैसे लगेगा शौहर नहीं तशरीफ लाए, कोई टीवी का पेशेंट आया हुआ। शर्म नहीं आती? सलाम नहीं करते हो? कसम खुदा की, हजरत अली की नजर जब हजरत फातिमा पर पड़ती थी तो हजरत अली हजरत फातिमा को सलाम किया करते थे। हजरत अली हजरत फातिमा को सलाम किया करते थे। तो बोलो, जब वो अली होकर सलाम कर सकते थे तो तुम गुलाम अली होकर सलाम क्यों नहीं करते हो? आज के जलसे से पैगाम लेकर जाओ। जलसे के बाद जब आप अपने अपने घरों को जाएंगे और घर वाली पर नजर पड़ेगी तो बोलिए क्या कीजिएगा? जलसा सीखने की जगह बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। औरतें तो खुश हो गई। अलादीन भाई को कहेगी साल मरतबा 2 मरतबा जलसा करा। और वही मौलाना को बोलाओ जो कुछ किया या नहीं किया हम लोगों को, है ना? आप ट्राई मार के देखिए, ट्राई जैसे जाइए नजर पड़े बस कुछ नहीं करना चाहिए।
अच्छा, जितने आगल पागल सब मेरे ही मुकद्दर में है, क्या कीजिएगा। ठीक है बाबू, ठीक है, कोई बात नहीं है। हर तरह के लोग मेरे ही किस्मत में। आओ, आते रहो जाते रहो, है ना। सलाम कीजिए, सलाम। कसम खुदा की सलाम में बरकत है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सलाम कीजिए, ट्राई मारिए, घर जाइए कहिए अस्सलाम वालेकुम, कहेगी चाय पीजिएगा का। अगर पूछोगे क्यों चाय पिला रही हो, नहीं पिलाएंगे, 35 साल बाद तो पहली मर्तबा सलाम कीजिए, चाहे वो नहीं पिलाएंगे आपको, सलाम करो, सलाम। अब आओ, हिंदुस्तान का राजा कौन है? जोर से बोलो, जोर से। वैसे कसम खुदा की अलाउद्दीन भाई, आपके लोगों ने, कारी साहब ने जलसा करा के पूरे लोगों को एक मिजाज दिया कि याद रखना, हम सुन्नियों को दिल्ली का राजा नहीं चाहिए, हम लोगों को अजमेर का खाजा चाहिए। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। आओ कल्लू, आओ, आजा कल्लू। ईद की नमाज पढ़ के मैं जा रहा था तो मैंने देखा एक शख्स, माशाअल्लाह, मैं तो समझ रहा था, उसको बैठाओ, मैं तो समझ रहा था कि पूरे पंजाब का 10 का नोट यहीं चलाया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अक्लमंद लोग हैं। मैं दुआ करता हूं परवरदिगार, आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं, तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला, तमाम लोगों के ज़कात की आउटगोइंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला, ये लोग हज में जाएं तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला, तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए। मेरी दुआ है मौला, तमाम लोगों के लाइफ की वैलिडिटी बढ़ जाए। मेरी दुआ है मौला, आज के जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं, तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ हो जाए। इतनी अच्छी दुआ कोई दिया भाई? इसको पकड़ के बैठाओ, हैं? आने दीजिए, करेक मेल को आने दो। हाँ, जलसा सीखने की जगह है कल्लो, चलो। हाँ, मैं ईद की नमाज पढ़ के जा रहा था, मैंने देखा एक लड़का, काले रंग का लड़का था, आज चेहरे में पाउडर लगाए हुआ था, ऐसा लग रहा था कि किसी ने जामुन पे नमक छिड़क दिया है। पान खाकर होठ लाल किया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कोलियरी में आग लगाए हुआ है। उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा ईद की नमाज पढ़ के कहां से आ रहे हो? कहा ईदगाह से। मैंने कहा नियत बताओ। कहा आप क्या समझते, मैं नियत नहीं जानता? मैंने कहा बताओ। कहा मैं जानता हूं। मैंने कहा बताओ। बड़े अफसोस की बात है नौजवानों, उसने कहा नियत सुनिए। मैंने कहा सुनाओ। कहा नियत करता हूं मैं नमाज़े ईद उल फितर इस ईदगाह के भीतर। मैंने कहा लाहौल वला कुव्वत, ये नियत है? कहा कि और क्या है? मैंने कहा 2 लफ्ज मेरे तरफ से बढ़ा लो। बोला क्या? मैंने कहा तुम सुनाओ। का नियत करता हूं मैं नमाज़े ईद उल फितर इस ईदगाह के भीतर। मैंने कहा आगे बोलना, वास्ते लच्छा के लिए मुंह मेरा प्याले के तरफ। कितना बड़ा अलमिया है सोचो। आज बेटा तुम्हारा आईए पढ़ लिया, बीए पढ़ लिया, मैट्रिक पढ़ लिया, एमए पढ़ लिया। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को इंग्लिश मत पढ़ाओ, अरे बच्चों को सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, मगर अपने अपने बच्चों को सबसे पहले कुरान की तालीम दिया करो। आज सुबह होती है तो घर से 2 लड़के निकलते हैं, एक लड़का स्कूल जाता है, एक लड़का मदरसा जाता है, मगर दोनों के जाने के अंदाज को देखो। जो लड़का स्कूल जाता है, तैयार होता है, किताबों का बैग उठाकर आगे लटकाता है या पीछे लटकाता है? बोलो, पीछे लटकाया।
और अगर इंग्लिश मीडियम का तालिब इल्म है, पीछे लटकाया अपने बाप को कहेगा गुड मॉर्निंग पापा। अब पता नहीं अपनी अम्मी को क्या कहता है, गुड मॉर्निंग पापी। बाप भी खुश है कि मेरा बेटा इंग्लिश बोल रहा है, अरे बकलोल समझ रहा है। गुड मॉर्निंग का क्या मतलब कि दिन में आप ठीक रहिए, शाम को दुनिया से तशरीफ ले जाइए। गुड मॉर्निंग का यही तर्जुमा होगा। किसी का बाप मर जाए, जाके कहिए गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह मारेगा, कान के जड़ में बीमारी जड़ से खत्म कर देगा। है कि बाप मर गया कहता गुड मॉर्निंग, मगर खुदा की कसम सलाम पे कुर्बान जाओ। गम हो तो अस्सलाम वालेकुम, खुशी हो तो अस्सलाम वालेकुम। मैं मैक पर आया, मैंने आपको सलाम किया, बोलो खुशी हुई या तकलीफ हुई? जोर से बोलो। अब अपने दिल पे हाथ रखो, फैसला करो कि मैं भी उम्मत, तुम भी उम्मत। जब उम्मत को सलाम करे तो उम्मत को इतनी खुशी होती है। अरे जब यही उम्मत खड़े होकर हाथ बांधकर अपने नबी को सलाम करे तो बोलो नबी को कितनी खुशी होती होगी। बोलो। एक शख्स ने मुझसे कहा था कि स्टेशन पे मौलाना साहब आप लोग सलाम पढ़ते हैं खड़े होकर। मैंने कहा तुमको लकवा मार दिया कार्य? बोला नहीं लकवा नहीं मारा, मगर एक बात बताइए, आप लोग नबी को देखते हैं जो सलाम पढ़ते हैं? मैंने कहा गलत नंबर डायल कर रहे हो तुम। बोला मतलब? मैंने कहा बताता हूँ। संजय साहब भी साथ में थे, बैठे रहे, कहा जवाब दीजिए। मैंने कहा टाइम पे, मोबाइल का जमाना है। 15 मिनट के बाद उसके मोबाइल में फोन आया, ऐसे देखा, कान के करीब ले गया, कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने मोबाइल छीन लिया। कहा क्यों छीने? मैंने कहा किसका फोन? कहा अब्बा का, दुबई से। मैंने कहा अब्बा को देखे तू? है? कहा नहीं देखे। हम बोले सलाम का क्या? अभी यही सवाल तो मुझसे किया। मैंने कहा तुम में और हम में यही फर्क है कि तुम बगैर देखे सिर्फ अपने बाप को सलाम करते हो और सुन्नी बगैर देखे रसूल पाक को सलाम करता है, अपने नबी को करता है, अपने मुस्तफा को करता है। फिर उसने पलट के वार किया, कहा मौलाना। मैंने कहा सिर्फ मौलाना मत कहना, साहब लगा के बोलना। आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, कहिए डॉक्टर इलाज करो, उसका बीपी हाई हो जाएगा, जो एक्सपायर डेट वाली दवा होगी वही चला देगा। क्यों? इसलिए कि सिर्फ आपने साहब नहीं कहा। तुम इन उलमा को क्या समझते हो? अरे किसी भी मस्जिद का इमाम हो, इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। इन उलमा को समझो, इनको पहचानो, इसलिए कि ये नाइबे रसूल है। जोर से बोलो ये क्या है? तुम कोशिश करो कि तुम्हारी मस्जिद का इमाम अच्छा पहनकर सड़कों से गुजरे, तुम्हारे मदरसे का मुदर्रिस अच्छा कपड़ा पहनकर रास्तों से गुजरे, ताकि दूसरी कौमें देखेगी तो कहने पर मजबूर होगी कि दुनिया वालों, जब नाइबे रसूल का ये आलम है तो बोलो इनके रसूल का क्या आलम होगा। जब गुलाम ऐसा है तो इसका आका कैसा। उसने पलट के वार किया। चलिए देखने वाली बात समझ में आ गई। मेरे बाप ने दुबई से फोन किया, मैंने सुन लिया आप सलाम पढ़ते हैं, तो क्या आपकी आवाज नबी तक पहुंचती है? मैंने कहा तुम्हारी आवाज पहुंची, कहां पहुंच गई? मैंने कहा कैसे? कहा ये देखिए नोकिया का मोबाइल है। मैंने कहा कार्ड कौन सा है? कहा एयरटेल का।
मैंने कहा मतलब कहा हम नोकिया मोबाइल में एयरटेल का सिम कार्ड डालकर अपने सलाम को अपने बाप तक पहुंचाते हैं। मैंने कहा मुझे कहने दो, तुम नोकिया मोबाइल में एयरटेल का सिम कार्ड डालकर अपने सलाम को अपने बाप तक पहुंचाता है, तो हम सुन्नी मुसलमान गौसिया मोबाइल में मसलके आला हजरत का सिम कार्ड डालकर अपने सलाम को अपने बाप तक नहीं रसूल पाक तक पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम ही बेवकूफ लोग रह गए हैं। बहुत पहले, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक शायर ने कहा था, मैं इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता। उसने कहा था, कभी जिल्लत से रिहाई का परवाना नहीं लूंगा, मैं मर तो जाऊंगा मगर एक दाना नहीं लूंगा, जिसके पास जो कुछ है अगर मुझको अता कर दे, कसम खा के कहता हूँ नजराना नहीं लूंगा। वो शायर कहा था हजरत, हम नहीं कहे। हाँ, ये याद रखिएगा ना, हम क्लियर कर दे रहे हैं ना, वरना सिगरेटी साहब भी है, सरपरस्त भी है। आओ माँ को समझो, जोर से बोलो। एक जलसा नहीं, 1000 जलसा करा लो, जब तक तुमसे तुम्हारी माँ खुश नहीं होगी, तुमसे नबी खुश नहीं होगे। बोलो, नबी को खुश करने के लिए किसको खुश करना होगा? जोर से बोलो। माँ को। मगर आज मुआशरे पे निगाह डालो, उसी लड़के को मैंने कहा, वही जो पान खा के होठ लाल किए हुआ था, मैंने कहा कल लो ईद की नमाज पढ़ के किधर? कहा हजरत अम्मी जान से मिलने जा रहा हूं। मैंने कहा ईद के दिन अम्मी जान कहाँ गई है? कहा अम्मा घर में है। मैंने कहा अम्मा घर में है, अम्मी जान से तू मिलने जा रहा, हम समझे नहीं, सही बता। 2 पान और ला के देता हूं, कोलियरी में नहीं, तू खदान में आग लगा ले, मगर क्लियर कर, अम्मी जान कहाँ गई है? कहा हजरत अम्मा घर में है। मैंने कहा अम्मा घर में है, तू कहाँ जा रहा है? कहा अम्मी जान से मिलने जा रहा हूं। मैंने कहा साफ साफ बोल। कहा हजरत ऐसा है। मैंने कहा अरे कलवा कैसा है, जल्दी सा क्लियर करो। कहा बहुत खराब लग रहा है, आप कहीं जलसा में बोल दीजिएगा। बोले तुम्हारा नाम नहीं लेंगे, बोल कल्लू बोल, जल्दी बोल कल्लू बोल ना। कहा हजरत देखिए, हजरत देखिए छोड़िए। बोले देखिए हजरत छोड़िए, हम समझे नहीं ना। कहा हजरत ऐसा है। मैंने कहा अरे कलवा कैसा है ना? कहा हम खराब लग रहा हजरत बोलने में। मैंने कहा क्लियर कर। कहा ठीक नहीं लग रहा, छोड़िए ना। मैंने कहा बोल। कहा हम अपनी जो है छोड़िए ना, रहने दीजिए। बोले अरे हम अपनी छोड़िए ना, रहने दीजिए। कहा हम अपनी सास को अदब से अम्मी जान कहते हैं। मैंने कहा है सास का चम्मच कहे कि डब्बू, माँ क्या है देखो, माँ की अजमत क्या है समझो। किसी ने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हजरत हलीमा तशरीफ ला रही है, मेरे नबी अपनी दाई माँ हजरत हलीमा के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए, और मेरे मुस्तफा ने अपनी नूरी चादर को जमीन पर बिछा दी और हजरत हलीमा से अर्ज किया, हे मेरी दाई माँ हलीमा, आप इस नूरी चादर पे तशरीफ। ऐसा हो ही नहीं सकता हम तकरीर करें या तुम सो जाओ, कभी नहीं हो सकता। जिसको नींद आ रही है कब्रिस्तान में ट्राई मारो, मैं क्या, मेरे अब्बा भी उठाने नहीं जाएंगे। हजरत हलीमा के इस्तकबाल के लिए मेरे नबी खड़े हो गए। अब मेरे नबी ने अपनी नूरी चादर को जमीन पर बिछा दी। नौजवानों तवज्जो दो, माँ क्या है, नबी ने अपनी नूरी चादर जमीन पर बिछा दी
और अपनी दाई माँ से अर्ज किया, हे मेरी दाई माँ, आप इस नूरी चादर पे तशरीफ रखे। हजरत हलीमा ने जवाब दिया था, अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, आप नबी हैं, हलीमा उम्मती है, इसलिए उम्मत नबी की चादर पे नहीं बैठ सकती है। मगर मेरे आका ने फरमाया, हे मेरी दाई माँ, ये नबी की चादर उम्मत के लिए नहीं बिछी है, ये तो एक बेटे की चादर अपनी माँ के लिए बिछी है। नबी की चादर पे उम्मत नहीं बैठ सकती है, मगर बेटे की चादर पे माँ बैठ सकती है। बोलो मेरे नबी ने क्या ज़हन दिया, क्या बताया अपनी उम्मत के लोगों को। हे मेरी उम्मत के लोगों, जब मैं अपनी माँ का इतना एहतराम करता हूँ, तो बोलो तुम लोगों को अपनी माँ का कितना एहतराम करना चाहिए। मगर आज लोग परेशान हैं एक शेर माँ के हवाले से। सुभान अल्लाह, हंस रहा है। पान ला के दीजिए ताकि भी कोलियरी में आग लगाए। देखो माँ के हवाले से संभल के सुनना, बहुत अच्छा शेर है। कम जहां जहां ये शेर मैं पढ़ा हूं 1.5 नारा लगा है, कम से कम 1.5 नारा का मतलब समझे, एक जवान एक उससे छोटा, इसलिए कम से कम यहाँ पे कम से कम 1.25 नारा लगना चाहिए। एक शेर माँ के हवाले से अपने माँ के नाम पर हाथ उठा के बोल दो, या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करता हूँ मौला, जिन लोगों की माएँ बाहयात है, उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। जिन लोगों की माएँ दुनिया से रुखसत हो गई मौला, उन तमाम माओं की मगफिरत फरमा। शेर सुनो, जो माई का लाल होगा, इस बात पहले शेर पे नहीं, दूसरे शेर पे आमीन भी कहेगा। आज दुआ करो अल्लाह ताला इस शेर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं देखना चाहता हूं कि इस शेर में कितने हंगामे होते हैं माँ के नाम पर। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, जमी महके। आप लोग क्या समझे कि हम शेर भूल गए हैं? यही समझे, सुभान अल्लाह कहने में तकलीफ हो रही है, जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, और नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। और इस शेर को संभल के सुनना। आज लड़के कहते हैं मौलाना साहब एक तावीज दे दीजिए, इम्तिहान में पास कर जाए। हजरत पढ़ना लिखना 22.5, तावीज ठूंस के इम्तिहान पास करेगा। मेरी बात मानो, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, किसी के पास नहीं जाना है। दिन रात मेहनत करो, इम्तिहान की तैयारी करो। जब सुबह को इम्तिहान देने के लिए घर से निकलो तो अपनी माँ के पास आना, माँ के कदमों का बोसा लेना, अपनी माँ के हाथों का बोसा लेना और अपनी माँ से कहना, माँ मैं इम्तिहान देने जा रहा हूँ, अपने ममता के आंचल को फैला, अब मेरे लिए दुआ कर दे, याद रखना। अरे मेहनत तेरी होगी और दुआ तेरी माँ की होगी, कामयाबी तुम्हें परवरदिगार अता फरमाएगा। दुआ लेनी है तो माँ के पास आओ, माँ के कदमों का बोसा लो, माँ के हाथों का बोसा लो। या मगर आज मुआशरे का हाल ये है, बहुत सारे लोग होंगे यहाँ काम कर रहे हैं, मुहर्रम में ईद में घर गए, जाते कि नहीं जाते, बोलो ना भाई। और जब वहां से चलेगा हजरत कारी साहब तो इन लोगों का ड्रामा देखिएगा। बूढ़ी माँ कोने में है, कहेगा जा रहा हूं, अस्सलाम वालेकुम, हो गया। अब देखिएगा ड्रामा आगे बढ़ेगा, घर वाली है जा ठीक से रहेगी है फिर आगे बढ़ेगा, क्या बोली जाए कि नहीं जाए
फिर आगे बढ़ेगा। ठीक से रह गया, घबराएगी नहीं है, मिस कॉल नहीं करेगी। ऐसा करता जैसे लगता कि दिल्ली नहीं जा रहा, ये दुनिया से जा रहा है। अब बूढ़ी माँ के पास है एक मर्तबा, खुदा की कसम माँ की दुआएं लेकर घर से निकलो, कदम कदम पे अल्लाह कामयाबी अता फरमाएगा। माँ से बड़ी नेमत क्या है बताओ। बहुत तुमने हाथ चूम लिए, बहुत तुमने नारा लगा लिए, या हुसैन तुमने कर लिए, मगर बोलो एक तरफ या हुसैन के नाम का नारा लगाते हो, दूसरे जानिब तुम्हारे मुआशरे का हाल ये है कि तुम्हारे घर से बारात निकलती है, तुम्हारा बाराती नाचते जाता है, तुम्हारा बाराती गाते जाता है, तुम्हारा बाराती कमल लचकाते जाता है, मगर खुदा की कसम है अली के नाम का नारा लगाने वालों, एक बारात निकली थी अली के दरवाजे से और पहुंची थी मुस्तफा जाने रहमत के दरवाजे तक। बाराती सिद्दीक थे, बाराती उमर थे, बाराती उस्मान थे, नौशाली थे, मगर फर्क ये है कि तुम्हारे घर से बारात निकलती है, तुम्हारा बाराती नाचते गाते जाता है, मगर अली की बारात निकली थी तो सिद्दीक अकबर कुरान की तिलावत करते जा रहे थे, उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे थे। अब जरा देखो, आज का बाप अपनी बेटी को रुखसत करता है, मांग में सोने का टीका देता है, गले में सोने का हार देता है, हाथ में कंगन देता है, पाँव में पाजेब देता है, मगर खुदा की कसम मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को रुखसत किया था तो मांग में मुस्तफा ने सोने का टीका नहीं दिया था, बल्कि सजदे का टीका इनायत फरमाया था। हाथ में ताते शौहर का कंगन दिया था, पाँव में ताते लाही की पाजेब दी थी, गले में तिलावते कुरान का हाला दिया था। दुनिया अपनी बेटियों को जरो जवाहरात के पारों में रुखसत करती है, मगर नबी ने अपनी बेटी को कुरान के पारों में रुखसत किया था। अब इसका जरा रिजल्ट देखो, उसी अली का बेटा है, उसी फातिमा का नूरे नजर है। हुसैन मैदान करबला में अपने चेहरे को नाना के रोजे के तरफ करके अर्ज करते हैं, नाना मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, मैंने फातिमा का दूध पिया है। ए मेरे नाना, बाबा की बारात निकली थी, कुरान की तिलावत करते हुए मां रुखसत हुई थी तफसीरे कुरान बनकर, और उसी अली का बेटा हुसैन दुनिया से जाएगा तो कुरान की हिफाजत करता हुआ जाएगा, मुहाफिज़े कुरान बन कर जाएगा। इसमें जितने लोग हुसैनी हैं हाथ उठा के बोलो या हुसैन, जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। बस दो हुसैनी चाहिए जो ऐलान करे कि हमारी बारात निकलेगी तो हम गाना गाते नहीं जाएंगे, अपने मुस्तफा पर सलाम पढ़ते जाएंगे। हुसैनियों है कोई ऐसा हुसैनी? देखिए सुभान अल्लाह, 2 हो गया, 3 हो गया, खड़े हो जाओ, बरकत की रात है। वही खड़ा होगा जो ये वादा करे हम गाना गाते नहीं जाएंगे, हम नाते मुस्तफा पढ़ते पढ़ते जाएंगे, कुरान की तिलावत करते जाएंगे। अब नारा लगा दो, अरे क्या कहना है, जिंदाबाद। बस हजरत दुआ कर दीजिए, बैठ जाओ। मैं दुआ करता हूं परवरदिगार, आज के इस मुकद्दस शब में इन नौजवानों ने वादा किया है तेरे नबी की मजलिस में कि हमारी बारात निकलेगी तो गाना गाते नहीं जाएंगे, हम दुरूदो सलाम पढ़ते जाएंगे। हे मौला, इन तमाम बच्चों को इमाम हुसैन का सदका अता फरमा। बोलो अलाउद्दीन साहब, आपकी और आपके कमेटी की मेहनत हजरत वसूल।
बोलो मेहनत वसूल। हंसो, अब का है मुस्कुराओ। 10 रुपया भी तक मेहनत वसूल। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो कहते हैं जलसे से फायदा नहीं होता है, अरे वो और लोग हैं। हमारे यहाँ अमल भी सुधारा जाता है, अकीदा भी बचाया जाता है। अब आओ शेर सुनो। मिश्रा से हमसे निकल गया। हाँ, एक ठो में सुबह मिश्रा आएगा, आधा मिश्रा नहीं आएगा जी, है ना। कहोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह कह रहे कि जनाजा उठा रहे मेरा। जितने मर्द हैं कह दो सुभान अल्लाह। शेर सुनो। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। ये शेर मैं पढ़ने जा रहा हूं, मैं देखता हूं क्या रिस्पॉन्स मिलता है। याद रखना, महक रहा हूं मैं अपनी बात करता हूं। मैं जब घर से निकलता हूं अपनी माँ के कदमों का बोसा लेकर निकलता हूं। मैं जब घर से निकलता हूं अपनी माँ को सलाम करता हूं, उसको भी सलाम करता हूं। सुभान अल्लाह, इसमें शर्माने की क्या बात है? मैंने एक जलसे में लड़के को कहा था घर जाओ तो घर वाली को भी सलाम करो। ईद के दिन उसने फोन किया, मैंने उठाया, कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा सलाम। कहा हजरत। मैंने कहा बोलो। कहा मैं वही शख्स हूँ जिसको आपने कहा था घर जाओ तो घर वाली को सलाम करो, मगर ईद के दिन गड़बड़ा गया। मैंने कहा क्या गड़बड़ाया जी? कहा ईद की नमाज पढ़ के मैं आया, मेरी घर वाली दरवाजे पर खड़ी थी। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, तो वह कही हट, ईद का दिन काहे गुनाहगार बना रहे जी हमको? है अंदीना तो बनाइए रहे, मगर ईद के दिन काहे बना रहे हैं? ये क्यों हो रहा है? इल्म की कमी की वजह कर ऐसा हो रहा है। हे मुसलमानों, 300 रुपए मीटर का कपड़ा मत पहनना और हफ्ता में एक ही दिन से काम चलाना। 2 रोटी खाने की ख्वाहिश हो तो 1 रोटी खाना, और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कर देना। सब पढ़ाओ मगर सबसे पहले मजहब की तालीम दो। एक साहब ने कहा मौलाना साहब, मैंने कहा बोलो। कहा आप बोलते हैं कुरान पढ़ाने, देखते नहीं अमेरिका कितनी तरक्की पर है? मैंने कहा कितनी तरक्की पर है रे बकलोल? कहा देख नहीं रहे अमेरिका जो है वो चांद पे जा रहा है। मैंने कहा कहां? कहा अमेरिका चांद पे जा रहा है। मैंने कहा अमेरिका वालों से कहो एक आध बार सूरज पे भी ट्राई मारे। बोला मतलब? मैंने कहा एक बार ट्राई मारेगा पूरे अमेरिका का ट्राई हो जाएगा। मैंने कहा याद रखना, तुम्हारा बच्चा साइंसदान होगा तो उसे चांद पे जाना होगा, मगर जो बच्चा दामने रसूल में रहेगा, अरे चांद को उसके पास आना होगा। बोलो चांद पे जाना तरक्की है या चांद का आ जाना तरक्की है? आओ तरक्की दिखाते हैं। मगर शेर सुनो, मिश्रा जैन से फिर गड़बड़ा गया। ठीक से। हाँ, जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। शेर सुनो, तड़प जाना, आमीन कहना। महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके। मैं अपनी बात बता रहा हूं, दूसरे मिसरे में नारा भी लगाना, आमीन भी कहना। आज दुआ करो आज के इस मुकद्दस रात के सदके अल्लाह दूसरे मिसरे को कबूल फरमा ले। जमी महके, सिगरेटी साहब शेर देखिए, जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। अब महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके। अब मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी माँ महके। मेरी दुआ है कि जन्नत में
अगर पीछे कोई नौजवान है तो पीछे से एक नारा लगा दो ताकि नुमाइंदगी हो जाए। पीछे कोई मर्द है? आला हजरत, आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पूरा मजमा बोलो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मसलक आला हजरत हुजूर पीरे तरीकत, कस्बा कस्बा करिया करिया, पूरा पूरा कस्बा कस्बा करिया करिया। ताजु शरिया, ताजु शरिया। हमारा अकीदा है कि नबी जिंदा है। बोलो बोलो, जोर से बोलो। क्या अकीदा है? नबी, जोर से बोलो, नबी। और नबी की उम्मत भी जिंदा है, दोनों जिंदा। अच्छा, सबको अपनी माँ से मोहब्बत है कि नहीं? बोलो जल्दी से। इतने बड़े मजमे में जलसा होता है, इसमें कोई खर्च नहीं होता, सही है ना? है? नहीं ना होता कोई खर्च? नहीं होता है। क्या होगा? कयामत का इंतजार कीजिए। होता है इतने बड़े मजमे में। इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस के लिए एक आदमी खड़े होकर अपनी माँ के नाम पर इस जलसे के लिए 2100 रुपए देने का ऐलान करे। एक आदमी माँ के नाम पर। आ जाओ नौजवान, आ जाओ। देखे आने दो, नारा लगा भाई। सुभान अल्लाह। ये तो एक हुआ और कोई दूसरा नौजवान है। पैसा बहुत बड़ी बात नहीं है, जलसे में पैसे लगेंगे। एक नौजवान और माँ के नाम पर। सुभान अल्लाह। और कोई नौजवान है? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए एक नौजवान और आ गया माँ के नाम पर। चलो तेजी के साथ। मैंने माँ के नाम पर मांगा है 1000 रुपए, 2000 रुपए। अगर अभी नहीं है तो लिखवा दो, बाद में लाकर कमेटी के हवाले से कर देना। माँ के बेटो आओ, इतने बड़े मजमे में माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, बड़ा अच्छा मजमा है। आओ माँ के नाम पर 500, 200। आहा सुभान अल्लाह। क्या कहना है? ये देखिए माँ के नाम पर। अरे क्या कहना है? जिंदाबाद। और अपनी अपनी जगह पे बैठे रहो। अभी तो तकरीर शुरू हुई है। इंशाअल्लाह एक ऐसी बात सुनाऊंगा माशाअल्लाह। अरे क्या कहना है? आओ। नहीं आ सकते हो तो हाथ से बढ़ा दो। माशाअल्लाह। अरे क्या कहना है नौजवानों? ओए जिंदाबाद जिंदाबाद। जो दे चुके वो बैठ जाओ। अरे माशाअल्लाह। बस देते जाओ और अपनी अपनी जगह पे बैठते जाओ। सुभान अल्लाह। अरे इधर दो, हजरत को जहमत मत दो। बाद में हजरत से मुसाफा करना। अरे क्या कहना है? सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहना है? माशाअल्लाह। अरे बैठो, भागना नहीं। माशाअल्लाह। अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाओ अपनी जगह पे। अभी तुमको अजमेर ले चलेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो। दोनों हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अरे बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। जो बगैर इजाजत के जाएगा फजर के बाद उसको समझ में आ जाएगा। हाँ सुभान अल्लाह। बैठ जाओ। सेक्रेटरी साहब, किसी लड़के को औरतों में भेजिए। मैं अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि देखो
ये लोग अपनी माँ के नाम पर दे रहा है। इन लोगों की माँ जन्नत में जाएगी, तुम लोगों की माँ खिड़की से झांकेगी। एक आदमी है कोई ऐसा जो सास के नाम पर दे। देखो मेरी माँ बहनों, खाली अपने अम्मा के नाम पर दे रहा है। बैठ जाओ। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छा। मैंने पहले ही कहा उधर है बेटा है। चलो उधर तंग मत करो, आओ इधर आओ, इधर आ जाओ। चलो बैठ जाओ, कहीं जगह नहीं मिले तो यहाँ आ जाओ। बैठ जाइए, बड़े अच्छे बैठो। बैठो बेटा, बैठ जाओ भाई, बैठो भाई। एक मता जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। तकरीर करे कि खत्म कर दे? हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनिएगा, उठाइए। अच्छा माशाल्लाह सबके सब सुन। बैठो, जगह है वहीं बैठ जा, जहाँ जिसको जगह मिले। हाँ सब अक्लमंद किस्म के, यहाँ जितना अक्लमंद है वो बैठे, जो बकलोल होगा नहीं बैठेगा। सबे का तुम का लाल शर्ट बैठो, तुम तो अलग क्वालिटी का बकलोल लग रहे हो। बैठ जाओ। हाँ बड़े अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा मजमा है माशाल्लाह। अब आइए बड़ी तेजी के साथ। मैंने कहा नबी जिंदा है, बोलो नबी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो नबी। अरे यार जोर से बोलो नबी। एक शेर सुनाए तरन्नुम से। अरे बोलो ना भाई। अफजल मुजफ्फरपुरी साहब, असंजर साहब पढ़ते हैं तो लगता है इन लोगों के गले में बुलबुल ने अपना घोंसला बना रखा है। अब मेरी आवाज तो बिल्कुल फटी बांस की तरह है ना। आप लोगों के पास तो वैसी भी नहीं है, मोटा मोटी ठीक ही है ना। एक शेर तरन्नुम से, सेक्रेटरी साहब तरन्नुम से। तवज्जो का मतलब समझे? एक नेताजी एक मुशायरे में गए कवि सम्मेलन में, जो शायर आता कहता नेताजी तवज्जो, नेताजी तवज्जो, नेताजी तवज्जो। आखिर में कहा गया एमएलए साहब मैक पर आ रहे हैं। एमएलए साहब ने कहा कि भाइयों मुझको बहुत अफसोस है, हर कवि हर शायर मैक पर आया और उसने कहा नेताजी तवज्जो चाहिए। हम तमाम शायरों से वादा करते हैं कि कल मुख्यमंत्री से बात करके तमाम शायर को एक एक तवज्जो दिलवाने की कोशिश करेंगे। आप समझ लिए कैसे कैसे लोग बन रहे हैं, है ना। तवज्जो का मतलब सुभान अल्लाह कहना। अरे बोलो ना यार। चलो अजमेर शरीफ, फतेहपुर सीकरी, बर्तानिया में एक जगह है। कहाँ है? जोर से बोलो। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? बर्तानिया में। बोलो ना भाई कहाँ है? बर्तानिया में है। बर्तानिया में है। बड़ा अजीब मसला है रे भाई। अगर हम पूछे कि हिंदुस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान का नाम बताओ, एक एक लड़का बोलेगा धुनी। अरे वो तो धुना जाएगा, जो उसके चक्कर में रहोगे ना तो कयामत में सरिया के धुने जाओगे तुम लोग। इसलिए उसकी नकल नहीं करो। अगर नकल करनी है तो मेरे आला हजरत की नकल करो, मेरे गरीब नवाज की नकल करो। फतेहपुर सीकरी में एक बुजुर्ग रहते थे, उनकी बारगाह में एक मुरीद रहता था। आया ख्वाजा साहब के उर्स का महीना। ए लड़के इधर देख, तू तो अकीका के लायक भी नहीं है रे। इधर देख, मुस्कुरा रहा बेटा। बहुत बड़ा अलमिया, कसम खुदा की माशरे पे निगाह डालिए। मैट्रिक आईए बीए सब पढ़ लेता है, मगर कलमा पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता है। पूछिए आइम्मा हजरात से, ये लोग जब निकाह पढ़ाने जाते हैं वो ठसक में रहेगा लड़का, कलमा पढ़ने के लिए बोलिए तो नानी मरने लगती है। मैं भी एक निकाह पढ़ाने गया था, बाहर से मैं आया था। लड़के ने कहा मौलाना आप निकाह पढ़ाएंगे? मैंने कहा पहले साहब लगाओ। कहा मौलाना साहब। मैंने कहा आगे बोलो। कहा मैंने इंग्लिश में एमए किया है।
मैंने कहा गलत नंबर लगा है तुम्हारा। लड़की के पास मैं गया, जलाल में था, इजाजत लेकर आया। मैंने कहा इंग्लिश में एमए कहा। मैंने कहा पढ़ो। कहा पढ़ाइए। मैंने कहा पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका lahu अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। है कहा मौलाना साहब इतनी जल्दी काहे कर रहे हैं मौलाना साहब, थोड़ा रुक रुक के। इंग्लिश में एमए किया था, अफसोस होगा आपको। किसी तरह टोटा के 3 कलमा पढ़ा। मैं चौथा कलमा पढ़ा रहा था। मैंने कहा पढ़ो लहुल मुल्को व लहुल हम्दो। मैंने कहा पढ़ो लहुल, पढ़ा लहुल। मैंने कहा पढ़ो मुल्को, पढ़ा मुल्को। मैंने कहा पढ़ो वलहुल, पढ़ा वलहुल। मैंने कहा पढ़ो हमदो, पढ़ा हमदो। मैंने कहा आगे पढ़ो यू है ही, उसने पढ़ा होए होए। अब ये समझिए कि आपका मुआशरा कहां जा रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नाम रखते हो अब्दुल कादिर, कलमा पढ़ना नहीं आता है। नाम रखते हो गुलाम मुस्तफा, कलमा पढ़ना नहीं आता है। नारा लगाते हो मसलक के आला हजरत का, कुरान पढ़ना नहीं आता है। खुदा की कसम मसलक के आला हजरत का सच्चा वफादार वो है जो अपनी जान तो दे सकता है मगर अपने मजहब की शान नहीं दे सकता है। इसलिए बच्चों को सब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले किस चीज की तालीम देनी है? कुरान, कलमा पढ़ाओ, दुरूद पढ़ाओ। इसलिए कि तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनेगा तो जान बचाएगा, और तुम्हारा बच्चा हाफिज बनेगा तो तुम्हारा ईमान बचाएगा। इसलिए बच्चों को सब पढ़ाओ, सबसे पहले कुरान की। आओ चलो तेजी के साथ एक झलक, नबी की उम्मत जिंदा है। जोर से बोलो, यही तो मेरे आला हजरत का मसलक है। आज खानकाहें आबाद है, ये साल है मेरे आला हजरत का। खानकाहों के तहफ्फुज का नाम इमाम अहमद रजा है। तो आए मुरीद अपने पीर की बारगाह में, कहा हजरत का बोलो, का इजाजत दीजिए। का किस बात की? कहा मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ। हजरत ने कहा इमसाल नहीं, आने वाले साल में जाना। मुरीद था, मान गया। 1 साल गुजारा, दूसरे साल फिर आया, कहा अस्सलाम वालेकुम। कहा वालेकुम सलाम। कहा बोलो। कहा अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं। कहा आगे साल जाना। मान गया मुरीद। तीसरे साल फिर आया, कहा बोलिए। हजरत ने कहा क्या बोले? कहा इस बार क्या ख्याल है आपका? कहा किस बार में? कहा वही जो 2 साल से हो रहा है। मतलब? कहा ख्वाजा साहब के उर्स का महीना आ गया, इजाजत दीजिएगा। कहा आगे साल जाना। मुरीद ने कहा मैं जान रहा था, मैं जान रहा था यही होगा। अच्छा एक बात बताइए, आपको गरीब नवाज से कोई एलर्जी है? कहा नहीं। कहीं जो आप बोल ले आगे साल, देखिए मैंने बस का टिकट ले लिया। कहा बस कब खुलेगी? कहा कल बाद नमाज फज्र खुलेगी। हजरत ने फरमाया नमाज फज्र के बाद मैं वजीफे में बैठ जाऊंगा, वजीफे से फारिग हो जाऊंगा, इजाजत लेना, अजमेर शरीफ को चल देना। मुरीद ने रात भर तैयारी की, सुबह की नमाज अपने पीर साहब की इख्तिदा में पढ़ी। अब पीर साहब वजीफे में बैठे तो उठ ही नहीं रहे। मुरीद अंदर बाहर, गाड़ी वाला का टाइम हो गया, कहीं का वजीफे खत्म नहीं हो रहा है। गाड़ी चल गई। पीर साहब वजीफे से फारिग हुए, मुरीद सामने खड़ा था। पीर साहब ने कहा अजमेर शरीफ जाओगे? मुरीद ने कहा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा अजमेर शरीफ। कहा जाओगे? कहा मैं जाऊंगा। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? कर आप रहे हैं, आप पूछ मुझसे रहे हैं। बोला रे बोल हुआ क्या? कहा क्या हुआ? आप अपने आप से पूछिए क्या हुआ। कहा रे हुआ क्या? क्या हुआ? बोला बोलेगा? कहा आज वजीफा लंबा करना था।
नहीं भेजता था, नहीं भेजना चाहिए। ये वजीफा लंबा करके काहे गाड़ी छोड़वाए? मुरीद का ब्लड प्रेशर हाई। हजरत ने फरमाया कि एक बात बताओ, जाओगे? का बार बार मत पूछेगा, बता दे रहे हैं। गाड़ी यहाँ थी तो वजीफा खत्म नहीं हो रहा था। गाड़ी चल गई तो जाओगे? सुभान अल्लाह। गाड़ी चल गई तो जाओगे? का बोल जाओगे? का दिमाग मत करा। 3 साल से यही किए। आपने फरमाया कि एक काम करो, एक कागज लाओ, एक कलम लाओ। उस मुरीद ने कागज लाया, कलम लाया, आपने एक खत लिखा और अपने मुरीद से कहा जब अजमेर शरीफ जाओगे तो गरीब नवाज के मजार शरीफ से पहले एक घना दरख्त होगा, उस दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा होंगे, दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा, देखोगे तो खुदा भी याद आएगा, तुम्हें मुस्तफा भी याद आएंगे। सुभान अल्लाह। मुरीद ने कहा हजरत दाढ़ी सफेद होगी, चेहरा नूरानी होगा, खुदा याद आएगा, मुस्तफा याद आएंगे, जाने का ठिकाना नहीं है। कहा जाओगे? का मत पूछेगा, बता दे रहे। एकदम मुरीद का ब्लड प्रेशर बिल्कुल हाई था। हजरत ने फरमाया एक काम कर, अपनी दोनों आंखें बंद कर। बोलो बोलो जोर से। फरमाया दोनों आंखें बंद कर। मुरीद ने कहा उसके बाद करना क्या होगा? का पहला कदम उठाना, जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। दूसरा उठाना, जमीन पे रखना, आंखें मत खोलना। तीसरा उठाना, जमीन पे रखना, आंखें खोल देना। का हजरत का क्या हुआ? का सब समझ रहा हूं मैं हजरत। आप अपने इस मुरीद को जितना बेवकूफ समझ रहे हैं ना, आला क्वालिटी का, मैं नहीं हूं। का हुआ क्या? का क्या हुआ? ढेर बेवकूफ समझे हैं। का हुआ क्या? का क्या हुआ? आंख बंद करके सब अजमेर चल जाता तो बिला वजह ना बस में भड़ा देता है। कहा जाओगे? कहा बार बार मत पूछेगा, बताते रहे। 3 साल से ऐसी दिमाग मेरा खराब है। अब आपने मुस्कुराया, मुस्कुरा के फरमाया अपनी आंखें बंद कर। कहा सुनिए हजरत, एक तो वजीफा लंबा करके गाड़ी छुड़वाया, इधर मेरी आंख बंद होगी, उधर धीरे से आप खिसक जाइएगा। ये सब करने से क्या फायदा होगा? कहा बंद करा के। काम बंद कर, मगर आप जाइएगा नहीं तो, है ना? करे नहीं जाऊंगा। अब इसने अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें खोल दी, घूम गया। कहा क्या कर रहे हो? कहा देख रहे हैं कि हजरत चले गए। बहुत मुस्कुराया हजरत ने, फरमाया मत खोलना। कहा सही बोलिएगा हजरत, है ना? कहा बंद कर। अब इसने अपनी दोनों आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। दूसरा उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। तीसरा उठाया, जमीन पे रखा, आंखें खोल दी। क्या देखता है? आंखें बंद थी तो फतेहपुर सीकरी में था, और आंखें खुली है तो गरीब नवाज की बारगाह में है। जोर से बोलो। बड़ा खुश हुआ। अल्लाह ने पीर दिया है तो ऐसा दिया है। जोर से। और इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुमको भी अल्लाह ने पीर दिया है तो नवासे मुफ्ती आजम जैसा दिया है। देखो चेहरा देखो, फैसला करो। ये किसी और के नवासे नहीं, उनके नवासे जो खुदा की कसम, मैं कसम खा के कहता हूं, जो मुफ्ती नहीं बल्कि सरापा फतवा थे, जो मुत्तकी नहीं सरापा तकवा थे। सारे मुफ्तियों का फतवा एक तरफ, मेरे मुफ्ती आजम का फतवा एक तरफ। नाश करो, मुफ्ती आजम के नवासे हैं। कल हजरत ने जैसा बताया था, देखा बुजुर्ग तशरीफ फरमा सलाम के वहां सलाम कहा, लड़का मेरे जो कर नहीं, हम जाने वाले हैं। इतने कैसा नौजवान है जी,
आना मेरे पास, मैं आयुर्वेदिक दवा बताऊंगा, है ना। बहुत कम जरूरत पड़ेगी, है ना। खत दिया, सलाम किया, कहा मेरे पीर साहब ने वापसी में जवाब मांगा है, कहा इसी जगह आना, जवाब ले लेना। अब ये पहले पहुंचा, बस वाला बाद में पहुंचा, इस पर नजर पड़ी, बोला किस गाड़ी से आए? कहा घड़ी दिखा रहे थे, टाइम हो गया, नहीं रुकेंगे। कहा किस गाड़ी से आए? कहा किस गाड़ी से आए? भाव मार रहे थे। कह रहे आया किस गाड़ी से? तो उसने जवाब दिया था कि मैं इश्क वाली गाड़ी से आया हो। अब एक शेर सुनो, हजरत के कदमों का बोसा लेते हुए कह दो सुभान अल्लाह। आशिक बनो, क्या बनना है? जोर से बोलो, क्या बनना है? आंख है देखने के लिए, आंख किस लिए है? VCR देखने के लिए है, टीवी देखने के लिए है। अरे दुआ करो, आंख देखने के लिए है तो सरकार का गुंबद देखने के लिए है। अब याद रखना, सर है इबादत के लिए, दिल है मोहब्बत के लिए। अब सर दे दो अल्लाह को, दिल दे दो रसूलुल्लाह को। मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो, अंदाज क्या हो कि सर झुके अल्लाह की बारगाह में, दिल झुके रसूलुल्लाह की बारगाह में। और यहां से जाओ तो आशिक बनकर जाओ। बोलो क्या बन के जाना है? मुसलमानों, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। अरे अब खुद ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। कल का तुम्हारा सोना नसीब के लिए होगा, आज का तुम्हारा नहीं सोना खुदा के हबीब के लिए होगा। और याद रखना कि जो इश्क़, बोलिएगा मेरा तरन्नुम नहीं ठीक लग रहा आप लोग को? तो लग रहा था जबरदस्ती हो, बोलिए ना जी हाँ ठीक लग रहा है। अरे जो इश्क़, जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ, अरे क्या बात है उसे मस्ताने की। है आज का एक एक नौजवान किसी के बाप के इश्क में मस्त नहीं है, रसूल पाक के इश्क में मस्त है। और याद रखना, इसी को तो आला हज़रत फरमाते हैं, इश्क तेरे सदके जल्ले से छूटे सस्ते। अरे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब फरमाते हैं जान है इश्क मुस्तफा, रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। तो जो इश्क़, जोर से बोलो, अरे जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ, अरे क्या बात है उसे मस्ताने की। के हारे काम खैरात की सौ मंजिल, गो शक्ले तो है दीवाने की। दीवाना वाशिक पहुंचा, कहा मैं इश्क वाली गाड़ी से आया। जब सब लोग चलने लगे, इधर देखो, सब लोग चलने लगे, गया गाड़ी वाले के पास, का एक आदमी की गुंजाइश है, डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत नाजुक किस्म का खतीब हूं, बस तकरीर करने के लिए नहीं, नवासे मुफ्ती आजम हिंद की दुआएं लेने के लिए खड़ा हूं। अब चलने लगे, इसने कहा एक आदमी की गुंजाइश है। गाड़ी वाले ने कहा इश्क वाली गाड़ी से जाओ, का एडजस्ट करो, का कोई सूरत नहीं है। अब फिर मुरीद बमक गया
कि पीर साहब आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, भेजने को तो भेज दिया, भेज के आपने बुरी तरह फंसा दिया हमको। बहुत गाड़ी वाले से कहा, गाड़ी वाले ने कहा कोई गुंजाइश नहीं है। अब गया उसी बुजुर्ग की बारगाह में, सलाम अर्ज किया, कहा हुजूर जा रहा हूं, जवाब दीजिए। आपने दिया जवाब, जवाब लेके आगे पीछे आपने कहा जाओ, का यही वाला मसला फंस गया। का एक बात बताओ आया कैसे था? का हजरत ये मत पूछिएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है, भेजना है भेजिए। का बोल आया कैसे था? का छोड़िए ना हजरत, पीर साहब फंसा दिए हमको। का पहले बोल आया कैसे था तब मैं भेजूंगा, कई वाला मत पूछिए, भेजना भेजिए। जब बार बार हजरत ने पूछा कैसे आया था, इसने कहा मैं 2 कदम में 3 कदम में आया हूं। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। देखिए वो गाल पे हाथ रख के सोच रहे हैं, बोलिए यहाँ कोई आंख बंद करके अजमेर नहीं भेजेगा। सुभान अल्लाह, जलसे में नींद बहुत अच्छी आती है। जिस आदमी को नींद की 18 गोली खाने के बाद नींद नहीं आए, आप जलसे में पकड़ के लिए आइए, 3.5 मिनट में सो जाएगा। एकदम आंख बंद, डब्बा है एकदम पूरा खुल जाएगा ना, उसमें आराम से एक चोट सेब घुस जाएगा। अब ये परेशान हजरत ने बताया कि बोल आया कैसे था? इसने कहा 3 कदम में। आपने फरमाया आया था 3 कदम में और मैं वापिस कर दूंगा 2 कदम में। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। लोग कहते बशरुम मिसलुकुम, नबी मेरी तरह माज़अल्लाह बशर है। कुछ लोग कहते हैं नबी मेरी तरह बशर है। एक बात बता के जा रहा हूं, कभी आप उससे झगड़ा मत कीजिएगा कुरान हदीस पढ़ के। मैं जो बताने जा रहा हूं उस पर अमल कीजिए। कहता है ना कुछ लोग नबी मेरी तरह बशर है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ तकरीबन 3 साल थी। कई साल थी बोलो? आपकी आदत शरीफा थी कि आप अपने रजाई भाइयों के साथ सुबह होती जंगल जाते, बकरियों को छोड़ देते, शाम होती ले आते। एक रोज हजरत हलीमा ने कहा आपकी तबीयत अलील है, आप मत जाइए। मुस्तफा एक रोज नहीं गए, हजरत हलीमा के दूसरे बच्चे गए, सुबह हुई बकरियों को छोड़ा, शाम हुई ले आए। दूसरे दिन भी नहीं गए, तीसरे दिन भी नहीं गए। हजरत हलीमा के बच्चे गए जंगल में, बकरियों को छोड़ा, वापिस आ गए। जब शाम लाने के लिए गए, घर लौटे तो रो रहे थे। हजरत हलीमा ने पूछा मेरे बच्चों आंख में आंसू कैसा? अर्ज किया ए अम्मी जान, जो बकरी सबसे ज्यादा दूध देती थी शेर उसे उठा कर ले गया। मेरे आका ने फरमाया कि शेरों की इतनी हिम्मत कि मेरी दाई माँ की बकरी को ले जाए। चलो मैं चलता हूँ। नबी गए, जंगल में पहुंचे, ऊंची जगह पे खड़े हो गए। आपने आवाज दी ए जंगल के शेरों, उसको उठाओ सादा रुमाल वाले को। क्या कहना, अंगड़ाई ले रहा है जैसे लग रहा जलसे में नहीं है, ससुराल में है, बरगद के पेड़ के तरह गिरा हुआ होता है ना। ससुराल जाइए, एक साहब गए ससुराल, बढ़िया बढ़िया खाना मिला तो अपने साला से कहा सही कहा है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। साला ने कहा आपका 1.5 महीना हो गया, आपका तो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम है। बढ़िया बढ़िया मिलता है तो दाना दाना लिख दिया ससुराल की दीवार पे, ससुराल एक जन्नत है। साला ने कहा बढ़िया बढ़िया मिल रहा है तो जन्नत है। उसने कलम लिया और नीचे लिख दिया 2-4 दिन के लिए। कहा बहनों ने क्या लिखा? कहा तुम लिखे थे ससुराल एक जन्नत है, तुम्हारा साला लिखा है 2-4 दिन के लिए। फिर बहनों ने कहा कलम लाओ। कलम लाया, उसने फिर नीचे लिखा इससे ज्यादा रहे तो। क्योंकि पहले उसने लिखा था ससुराल एक जन्नत है, तो साला ने लिखा 2-4 दिन के लिए। फिर बहनों ने लिखा इससे ज्यादा रहे तो। किसी ने कहा जाकर देखो, जमाई बाबू ने फिर लिखा है
का क्या लिखा है? का लिखा है इससे ज्यादा रहे तो का कलम लाओ। कलम लाया, का फिर से बोलो। का लिखा है इससे ज्यादा रहे तो। साला ने नीचे लिखा गर लात जूता सहे तो। 3 महीना क्या 6.5 महीना आप यहीं पड़े रहिए। अब देखो मेरे नबी गए, आपने आवाज दी जंगल के शेरों, मेरी दाई माँ की बकरी को हाजिर करो। तो जो शेरों का सरदार था बकरी के बच्चे को अपने मुंह में दबाए मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हो गया। आका ने पूछा, ए शेरों के सरदार, इतनी हिम्मत, 3 साल की उम्र है, इतनी हिम्मत, मेरी दाई माँ की बकरी को उठाकर ले गए। शेरों के सरदार के जवाब को सुनो। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बकरियों को छोड़ने आते थे, ले जाते थे, चेहरे मुस्तफा का दीदार हो जाता था। हम लोग छुप छुप कर आपकी जियारत करते थे। एक रोज नहीं आए, हम लोगों ने सब्र किया। दूसरे रोज नहीं आए, हम लोगों ने सब्र किया। तीसरे रोज नहीं आए, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि हजरत हलीमा की बकरी को उठा लो, मुस्तफा छुड़ाने आएंगे, चेहरे की जियारत हो जाएगी। कहा, या रसूल अल्लाह, बकरियों का चुराना था, असल में आपके दीदार का निशाना था। अब जो कहे बशरुम मिस्लुकुम, झगड़ा मत करना। कहना नबी की उम्र शरीफ 3 साल थी, तेरी उम्र 35 साल है। अगर तू नबी के तरह है तो उसको झारखंड ले चलो, कोडरमा के जंगल में ढके। कहना कि शेर के बच्चे से मुसाफा कर लो। जैसे शेर के बच्चे को कहेगा बशरुम मिस्लुकुम का, तुमको तुम खोज रहे थे, आओ, सही मफहूम बताते हैं। अब आओ, आपने फरमाया आया था 3 कदम में और वापिस कर दूंगा। जोर से बोलो, 2 कदम में। का आंखें बंद कर। इसने आंखें बंद की, पहला कदम उठाया, जमीन पे रखा, आंखें बंद थी। दूसरा उठाया, जमीन पे रखा, आंखें खोल दी। क्या देखता है? आंखें बंद थी तो अजमेर शरीफ में था, आंखें खुली है तो फतेहपुर सीकरी में अपने पीर की बारगाह में है। पीर साहब कह रहे थे, कहा अस्सलाम वालेकुम। साहब ने कहा वालेकुम सलाम। का जवाब लीजिए। कहा गए? कहा आप क्या सोच के भेजे थे? का क्या मतलब? का आपने यही सोचा था कि फंसा देंगे? बोला कैसे आए? का ई वाला मत पूछिएगा। का बोल कैसे आया? का ई वाला मत पूछिएगा, जवाब लीजिए अपना। का बोल, देखिए कैसे गड़बड़ाया। का कैसे आए हम? छोड़िए, रहने दीजिए। कहा पता? का 3 कदम में अजमेर भेजना बहुत बड़ा कमाल है क्या? देखिए कैसे गड़बड़ाया। कहा आया कैसे? का कैसे आएंगे? 2 कदम में आ गए, और कैसे आएंगे? आपने क्या समझा? हजरत ने मुस्कुराया। का जवाब लाया? जवाब खोला, पढ़ा, मुस्कुराया। मुरीद ने कहा, हुजूर आपका खत मैंने उस बुजुर्ग को दिया था, उन्होंने पढ़ा, पढ़ के मुस्कुरा दिया। जवाब ला रहा हूं, आप पढ़ रहे मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? आपने पूछा कहां गया था? का ख्वाजा की बारगाह में। कहा बेवकूफ, जिसे मैंने खत देने कहा था वो कोई और नहीं थे, अरे वही तो ख्वाजाए खाजगान थे, अताए रसूल थे। मैंने लिखा था ए ख्वाजाओं के ख्वाजा, ए राजाओं के राजा। आपने अजमेर की धरती पर कैसी धूम मचा रखी है कि रजब की 6 तारीख आती है, बच्चा बूढ़ा जवान सब अजमेर शरीफ। तो जवाब दिया कि जब तुम अपने एक दीवाने को नहीं रोक सकते तो मैं अपने इतने दीवाने को कैसे रोक सकता हो? मुरीद कदम पे गिरा, गिर के अर्ज करने लगा कि मेरे शेख ऐलान करने दिया जाए। कहा क्या ऐलान करना चाहते हो? कहा मुझे ऐलान करने दिया जाए
कि जब अजमेर के ख्वाजा का ये आलम है तो बोलो मदीने के राजा का क्या आलम होगा। ख्वाजा ऐसा है तो राजा जब उनके गदा भर देते हैं, इनको उठाइए, कान के जड़ में दीजिए, सोने की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली, उठाओ ब्लू टोपी को, जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। बस दुआ करो अल्लाह ताला सुन्नियत की इस अमानत को सलामत रखे। आमीन बोलो, आमीन बोलो। कसम खुदा की न किताबों से न कॉलेज के दर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा। न बादशाह न कोई वजीर जिंदा है, दरे नबी का मगर हर फकीर जिंदा है। ये सलामत रहेंगे, सुन्नियत सलामत रहेगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। आप बस तकरीर खत्म कर रहे हैं, ये देखिए तकरीर खत्म करने के लिए 10 रुपया दिया है। हम खत्म करें बेटा, अपने खत्म कर रहे हैं। दुआ है मौला कि मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात